हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आज हम कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे। आज ही के दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। इसी कारण उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने ही मित्र वासुदेव, जो यादव वंश के सरदार थे, उनसे करा दिया। विवाह के पश्चात कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करे। यह सुनकर कंस क्रोध में आकर अपनी ही बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसे ऐसा करते देख वासुदेव जी ने उन्हें विनयपूर्वक कहा, हे मित्र, आपके काल का कारण उसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र है, मेरी पत्नी और आपकी बहन देवकी नहीं। आप देवकी को ना मारिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को आपके सामने लाकर रख दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, परंतु उसने वासुदेव और अपनी बहन देवकी दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। वासुदेव जी और देवकी जी को एक एक करके 7 संतानें उत्पन्न हुई। वासुदेव जी ने कंस को दिए अपने वचन के अनुसार सभी बच्चों को कंस के पास ले जाते। 7 संतानों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। इस समय कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। भगवान विष्णु की रची लीला के अनुसार उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वासुदेव जी और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव जी और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, संयोग से उसी समय यशोदा के गर्भ से भी कन्या ने जन्म लिया, जो कोई और नहीं, देवी माया थी। पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पैदा होते ही जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, वासुदेव, अब तुम्हारे दुख की घड़ियां समाप्त होने को आई है। अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, तुम्हारी बेड़ियां भी खुल जाएगी। उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। यह कहकर भगवान विष्णु फिर से बाल रूप में आ गए। भगवान विष्णु के कथन अनुसार वासुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, कारागार के सभी दरवाजे खुल पड़े। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े। मार्ग में आई यमुना जी को पार करने के उद्देश्य से वे नदी में उतर गए। उनके उतरते ही यमुना का पानी बढ़ने लगा। माता यमुना तो बस कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसी कारण वे अपने जल का स्तर निरंतर बढ़ा रही थी। अब पानी वासुदेव जी के सर से भी ऊपर बहने लगा, परंतु वे रुके नहीं और नदी में आगे चलते रहे। उस जल स्तर पर आकर यमुना जी ने कृष्ण जी के चरणों को छू लिया और फिर अपने जल स्तर को यथाशीघ्र ही कम करके वासुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। अथाह यमुना को पार कर वासुदेव जी नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा माता के सामने सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। वापस आने पर सब कुछ पहले जैसा हो गया। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। पहरेदार फिर से उठ खड़े हुए और पहरेदारी करने लगे। अब जब कंस को यह सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान पैदा हुई है, उसने उसी वक्त
बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही देवी कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और यह कहकर देवी माया वहां से आलोप हो गई। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हमारी धरती पर अवतार लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।